नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के जरिए निवेशक अपनी पूरी जानकारी दर्ज करके अपना दावा पंजीकृत कर सकेंगे और रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। पोर्टल पर निवेशकों को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी: आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, निवेश राशि, पंजीकरण संख्या, बैंक खाता विवरण। इस प्रक्रिया के बाद सरकार निवेशकों की जानकारी की जांच करेगी और उनके दावे को मान्य करने पर रिफंड राशि उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। छुट्टियों को जो इंतजार है वह सभी को बना रहता है, खासकर गर्मी या फिर सर्दी की जो छुट्टियां हैं, और उसका जो इंतजार है बच्चों के साथ साथ सभी बच्चों व शिक्षकों कर्मचारियों को यहां पर बना रहता है, क्योंकि विंटर वेकेशन की जो लंबी छुट्टियां वह मिलता रहता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से 50 दोनों का जो सर्दियों का छुट्टी है वह घोषित कर दिया गया है। क्षेत्र के अनुसार यह जो छुट्टियां अलग अलग घोषित किया गया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से 2,02,526 की जो सर्दियों की छुट्टियों की जो तारीख है वह जारी कर दिया गया है। इस वर्ष छुट्टियां 4 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएंगी और कुछ विद्यालय में 28 जनवरी 2026 तक यह बंद रहेंगे। अलग अलग इलाकों में जो छुट्टियां और अलग अलग तरीकों में खत्म होगा। मियां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक विशेष महिला कल्याण योजना है, जिसके तहत राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है। अब योजना की 16वीं किस्त जारी होने जा रही है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 में वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि के साथ ही पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान सिस्टम में भी सुधार किया है। इससे पहले जहां पेंशन राशि 1,000 से 1,200 रुपये के बीच थी, अब इसे Rs 1,500 से Rs 6,000 तक बढ़ा दिया गया है, जो विभिन्न वर्गों और राज्यों के हिसाब से भिन्न है। यह कदम महंगाई और जीवन स्तर के बढ़ते खर्च को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। रांची नगर निगम क्षेत्र में जल्द ही डिजिटल विज्ञापन शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत पुराने होर्डिंग हटाकर आधुनिक डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। इससे निगम को राजस्व मिलेगा और शहर स्मार्ट बनेगा। तिरुवनंतपुरम और इंदौर के मॉडल को अपनाया जाएगा। डिजिटल विज्ञापन से शहर व्यवस्थित होगा और अवैध विज्ञापनों पर रोक लगेगी। निगम संचालन के तौर तरीकों पर विचार कर रहा है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो और भाजपा में जोरदार टक्कर है। झामुमो का दावा है कि यह हेमंत सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर है, वहीं भाजपा का कहना है कि परिणाम चौंकाने वाले होंगे। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। गवर्नर ने झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। इससे निजी कॉलेजों की मनमानी फीस पर रोक लगेगी और सरकार शुल्क निर्धारित करेगी। महिला शिक्षकों और कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। यह निर्णय छात्रों और अभिभावकों को राहत देगा, क्योंकि निजी संस्थानों की फीस को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थीं। झारखंड गौरव यात्रा संस्कृति, एकता और उत्सव का प्रतीक बनी। इस यात्रा में राज्य की सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया और बिरसा मुंडा के जयघोष से चौका क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा ने उत्सव और एकता का माहौल बनाया, जिसमें सभी समुदायों के लोगों ने भाग लिया। यह आयोजन झारखंड की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक था। झारखंड में बिजली आपूर्ति का संकट गहरा रहा है, क्योंकि डीवीसी बोकारो थर्मल पावर स्टेशन की 500 मेगावाट यूनिट बंद हो गई है। इससे राज्य में बिजली उत्पादन प्रभावित होगा और उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। सरकार को वैकल्पिक स्रोतों से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। झारखंड में धान की फसल खेतों में खड़ी है, पर बिचौलियों ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। किसानों को डर है कि उन्हें फसल का सही दाम नहीं मिलेगा। वे सरकार से हस्तक्षेप और धान खरीद केंद्र खोलने की उम्मीद कर रहे हैं।
ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके और बिचौलियों से मुक्ति मिले। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई LIC जीवन बीमा योजना के तहत महिलाओं को रोजगार मिलने की सुविधा को सुनिश्चित किया गया है। इस जीवन बीमा में हमारे ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं जो कार्य कर रहे हैं उन सभी के लिए सुनिश्चित किया गया है, जिस रोजगार से महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ आसानी से रोजगार भी कर सकते हैं। सूत्रों से मिली रिपोर्ट के अनुसार हम आप लोगों को बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र में सही ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं और वह काम करने या नौकरी से आपसे ढूंढ रहे हैं। उन सभी के लिए LIC जीवन बीमा योजना के तहत उन सभी तो रोजगार मिलने का अवसर दिया जाएगा। इस योजना के चैट होने वाली महिलाएं तो LIC बीमा एजेंट द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों के प्रमुख बुधवार से वार्षिक सीमा वार्ता करेंगे। सितंबर में काठमांडू में JNG के नेतृत्व में हिंसक आंदोलन के बाद दोनों बलों, सशस्त्र सीमा बल SSB और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल APF के बीच यह पहली शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी राजकीय यात्रा पर बोत्सवाना पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोको ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार, संवैधानिकता और सेवा की शर्तें अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। पीठ ने कहा कि यह कानून संसद में लंबे समय के बाद बनाया गया है और इसे लागू होने दिया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के बाद वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पारिवारिक कारणों और कुछ नेताओं से मतभेद का हवाला दिया। अहमद ने स्पष्ट किया कि वे किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होंगे और कांग्रेस की नीतियों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे। उन्होंने पहले ही चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया था और मतदान के बाद इस्तीफे की घोषणा की ताकि पार्टी को नुकसान न हो। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची सहित झारखंड में ठंड और कनकनी बरकरार है। राज्य में पिछले 24 घंटे में तापमान में गिरावट और बर्फीली हवा परेशान किए हुए। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पश्चिमी भाग में कहीं कहीं शीतलहर से अगले 2 दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मंगलवार को राज्य में सबसे कम तापमान गुमला का 8.5 डिग्री रहा। राज्य के 3 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। धनबाद पुलिस ने मंगलवार को धनबाद के कार्मेल स्कूल में पुलिस पाठशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को साइबर अपराध, ट्रैफिक नियमों और कानून के प्रति संवेदनशील बनाना था। मुख्य अतिथि सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव, ट्रैफिक DSP अरविंद कुमार सिंह, साइबर थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद और SI विश्वजीत ठाकुर उपस्थित थे। गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को झारखंड स्थापना रजत जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले मनरेगा कर्मियों, अभियंताओं एवं लाभुकों को सम्मानित किया गया। प्रखंड प्रमुख निर्मला सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में BDO जहीर आलम ने प्रखंड से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। CO धर्मेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि 25 वर्षों में झारखंड की लगातार प्रगति हुई है। झारखंड राज्य स्थापना के 25वें साल पूरे होने पर धनबाद में रजत जयंती कार्यक्रम के तहत मंगलवार को रणधीर वर्मा स्टेडियम से रण फॉर झारखंड का आयोजन किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने एकता, ऊर्जा और उत्साह के साथ जिलावासियों के साथ दौड़ लगाई। झारखंड की रजत जयंती पर कार्यक्रमों एवं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत की। टाटा स्टील खेल विभाग की ओर महिलाओं के लिए दौड़ का आयोजन 15 नवंबर को JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इस दौड़ का नाम शी रन रखा गया है। शी रन में 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष व 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाएं 2.5 किलोमीटर दौड़ में शिरकत करेंगी। 30 नवंबर को होने वाले जमशेदपुर हाफ मैराथन से पूर्व इस दौड़ को आयोजित किया जा रहा है, जिससे अधिक महिलाओं को हाफ मैराथन में शिरकत करने के लिए प्रेरित किया जा सके। झारखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर मंगलवार को गोमिया प्रखंड कार्यालय में मनरेगा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य रूप से BDO महादेव कुमार महतो,
सीओ आफताब आलम, बीपीओ मनोहर दास, बीपीओ आशीष रंजन, विनय गुरु सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि मनरेगा योजना का 20 वर्षों का सफर काफी अच्छा एवं रोजगारोन्मुखी रहा है। बोकारो थर्मल में डीवीसी द्वारा 134 करोड़ की लागत से विगत 9 वर्ष से बनवाए जा रहे अधूरे ओवरब्रिज को पूरा करने को लेकर वरीय प्रबंधक मैकेनिकल सह कंस्ट्रक्शन हेड देव प्रसाद खां के नेतृत्व में कार्यरत कंपनी द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। विगत 1 माह में ओवरब्रिज के सेंट्रल में अधूरे पड़े रेल लाइन के ऊपर के 3 स्पेन में से 2 स्पेन के 10 गाटर को चढ़ा लिया गया है, जबकि 1 स्पेन के 10 गाटर को चढ़ाने का काम बाकी है, जिसे 20 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 12 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया। बैठक में देसी मांगुर मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया और नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला हुआ। आरक्षी नियुक्ति के नियमों में भी संशोधन किया गया, जिसमें दौड़ की दूरी कम की गई। जिला फोटोग्राफिक संगठन को कोलकाता में आयोजित 3 दिवसीय बंगाल फोटो वीडियो एक्सपो में मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जामताड़ा जिला फोटोग्राफिक संगठन के लिए यह काफी गौरव की बात है। संस्था ने एक्सपो के आयोजकों को के प्रति आभार जताया है। यह सम्मान संस्था के वर्तमान कोषाध्यक्ष विकास कुमार दास ने प्राप्त किया। संस्था के कार्यकारी सदस्य छोटू शाह, अभिषेक पंडित को भी बेहतर तकनीकी फोटोग्राफी के लिए कोलकाता में मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकारों के विरोध के बावजूद मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर का काम अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 88% और तमिलनाडु में 78% से अधिक गणना फॉर्म बांटे जा चुके हैं। गोवा और लक्षद्वीप में 100% वितरण हुआ है। सभी मतदाताओं को 4 दिसंबर तक गणना फॉर्म भरने हैं।